नमस्कार, यूनिवर्सिटी एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं विकास सिंह आगे का टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। देखिए, हम लोगों ने आरएल और आरसी सीरीज इन दोनों की बात कर ली थी, खत्म हो गया था। अब इसके ऊपर एक छोटा सा न्यूमेरिकल और कर लेते हैं, थोड़ा दिमाग आपका और खुल जाएगा। एक न्यूमेरिकल कर चुके हैं हम लोग, वो हमने आरएल आरसी समझाने से पहले ही करा दिया था। एक बार फिर उस तरह का एक न्यूमेरिकल और कर लेते हैं, थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। देन हम लोग आरएल से कॉम्बिनेशन की बात करेंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल क्या है आप लोग का? न्यूमेरिकल है इंडक्टर कॉइल इज कंज्यूम्ड टू अ सप्लाई ऑफ 250 वोल्ट। एक इंडक्टर कॉइल है जो कि कंज्यूम कर रहा है सप्लाई 250 वोल्ट की, यानी वोल्टेज दिया हुआ है 250 वोल्ट, और क्या है एट 50 हर्ट्ज एंड टेक्स अ करंट ऑफ 5 एम्पियर। एट 50 हर्ट्ज एंड टेक्स अ करंट ऑफ 5 एम्पियर। फ्रीक्वेंसी दे दी गई है, करंट भी दे दिया गया है 5 एम्पियर, ठीक है। इसलिए करंट निकालने को बोला गया था। द कॉइल डिसिपेट 750 वॉट। द कॉइल डिसिपेट 750 वॉट। कैलकुलेट 750 वॉट कॉइल जो है बर्बाद करती है। कॉइल डिसिपेट 750 वॉट। डिसिपेट मतलब इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी, वो यूज करती है या निकालती है। कैलकुलेट पावर फैक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल, यानी पावर फैक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल और इंडक्टेंस ऑफ कॉइल। क्या क्या निकालना है? कैलकुलेट पावर फैक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल और इंडक्टेंस ऑफ कॉइल। एक बात का ध्यान देनी है, यहाँ पे रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं यानी आर पूछ रहे हैं, इंडक्टेंस की बात कर रहे हैं एल पूछ रहे हैं। अगर रिएक्टेंस कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस तो एक्सएल पूछते हैं, यहाँ इंडक्टेंस कह रहे हैं यानी एल पूछ रहे हैं, ठीक है ना। चलो करते हैं भाई, क्या क्या करना है सॉल्यूशन में, निकालो कैलकुलेशन, सॉल्व करो। देखो पावर का फॉर्मूला P इक्वल टू वी आई कॉस फाई या कॉस थीटा। पावर डिसिपेट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कोई भी पावर जो हम यूज करते हैं, चाहे वो बर्बाद करते हो, चाहे उसका यूज कर रहे हो, यूज मतलब इस्तेमाल में लाते हैं। यूज करने का मतलब ये नहीं कि अच्छा इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग पानी यूज करते हैं, अब यूज करने मतलब पी रहे हैं कि फेंक रहे हैं, जो भी है यूज कर रहे हैं। तो कोई भी चीज जो हम यूज करते हैं वो होती है वी आई कॉस फाई। अब कहीं अगर ये शब्द दे दिया हो डिसिपेट यानी बर्बाद करना, इसका मतलब ये नहीं कि तुमने क्यू डाल दिया उसको, रिएक्टिव पावर में समझ लेना उसको। रिएक्टिव पावर तुम ले ही नहीं सकते, ठीक है ना। तो डिसिपेट करो चाहे यूज करो, जो भी करो, बात अगर हो रही है वॉट में, अगर बात हो रही है तो यानी वी आई कॉस फाई की बात हो रही है। ये बात को याद रखना। यूनिट, हाँ एक चीज थोड़ा सा याद रखना, अच्छी चीज याद आ गई, यूनिट में बड़ा अंतर होता है। S इक्वल टू पी प्लस आई क्यू अगर है तो एक्टिव पावर की यूनिट जो होती है वाट में होती है, रिएक्टिव पावर की यूनिट जो होती है VAR में होती है, और जो अपरेंट पावर होती है तो इसकी यूनिट होती है VA में होती है, वोल्ट एम्पियर में होती है। ये चीज का ध्यान रखना। वाट अगर कह रहा है मतलब है कि एक्टिव पावर की बात कर रहा है, वी आई कॉस थीटा। चलो देखते हैं। तो P इक्वल टू वी आई कॉस थीटा कह रहा है, P हमें पता है, V हमें पता है, I हमें पता है, कॉस थीटा यानी पावर फैक्टर निकल आएगा। तो पहला पॉइंट हमारा क्या है? पावर फैक्टर निकालना। निकालो पावर फैक्टर, क्या दिक्कत है? पावर फैक्टर यानी कॉस थीटा इक्वल टू, इस फॉर्मूले से देखा जाए तो P अपॉन V इंटू आई। P कितना है तुम्हारा? 750। V कितना है तुम्हारा? 250। I कितना है तुम्हारा? 5 है। तो ये तो ऐसे भी कट जाएगा, 3/5, 0.6 आ रहा है, 0.6 हाँ 0.6 आ रहा है कॉस थीटा 0.6। अब ये बताओ लैगिंग है या लीडिंग है? देखो V है, F है, I है, P है। कैलकुलेट रेजिस्टेंस। इंडक्टेंस की बात की गई, इंडक्टेंस मतलब हम लोग एक्सेल दिया गया है उसके अंदर। और क्वेश्चन जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि अ इंडक्टिंग कॉइल इज कनेक्टेड टू अ सप्लाई, यानी इंडक्टिंग कॉइल बोल दिया गया है, तो यानी इसके अंदर इंडक्टेंस है, इंडक्टर है। अगर थोड़ा सा समझना चाहो तो आप चाहो तो उसका डायग्राम भी बना सकते हो बगल में। ये है आपका रेजिस्टेंस, ये है आपका इंडक्टेंस, ये आपका सप्लाई, V है, फ्रीक्वेंसी है, R है, एक्सेल है। इसके बीच की वोल्टेज को बोलते हैं VR
और इसकी वोल्टेज को बोलते हैं VL। निकालने का तरीका है, और VR VL कैसे निकालते हैं अभी आप लोगों को सब पता ही है। तो पहला पावर फैक्टर पूछा, आपने निकाल दिया। सेकंड पूछा रेजिस्टेंस, सॉरी इन्होंने सेकंड में पूछा है रेजिस्टेंस, यानी हमको R बताना है। अब बताओ हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, P दिया है, V दिया है, I दिया है, S दिया है। R कैसे निकालेंगे? कहीं R वगैरह कहीं दिया हुआ है इसमें? VR इक्वल टू क्या होता है? VR VL कुछ भी दिया है इसमें? कैसे निकालेंगे? VR इक्वल टू I इंटू R होता है, VL इक्वल टू I इंटू XL होता है। हमारे पास पावर फैक्टर दिया ही हुआ है cos थीटा, तो हम लोग R कैसे निकालेंगे? इम्पीडेंस ट्रायंगल वाले से। भाई देखो cos थीटा क्या होता है? R बाई जेड होता है। भाई cos थीटा निकालने के लिए तो कई फॉर्मूले हैं। R हमें पता नहीं है, cos थीटा पता है, जेड हम निकाल सकते हैं। जेड कैसे निकाल सकते हैं? V इक्वल टू क्या होता है? I इंटू जेड होता है। V इक्वल टू क्या होता है? I इंटू जेड होता है। V की वैल्यू कितनी दी हुई है? 250। I की वैल्यू कितनी दी हुई है? 5। जेड हमें नहीं पता है, तो नहीं पता तो क्या करना जान के, पता तो चलिए जाएगा। जेड तुम्हारा 50 ओम है, 50 ओम। R तुम्हारा कितना था? R तो निकालना ही है। cos थीटा कितना है? 0.6 है। तो R तुम्हारा कितना होगा उस हिसाब से? कैपिटल R इक्वल टू जेड इंटू कॉस थीटा। जेड कितना है? 50 है, 0.6 पॉइंट हटाओ 10। R तुम्हारा आ गया 30 ओम, 30 ओम। R तुम्हारा कितना आ गया? 30 ओम। थर्ड पॉइंट इंडक्टेंस पूछ रहे हैं। इंडक्टेंस यानी L पूछा जा रहा है तुमसे। L बताओ कितना होगा। तो L निकालने का क्या तरीका है? देखो L का हमको पता है, पहले XL निकाल लो। XL और L के बीच में क्या संबंध होता है? XL इक्वल टू ओमेगा L, यानी 2 पाई F इंटू L। ठीक है, और हमें Z पता है, निकल ही चुका है हमारा 50, R पता है 30, L नहीं निकाल लोगे। इम्पीडेंस ट्रायंगल में क्या फॉर्मूला था, याद करो। Z इक्वल टू अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर। क्योंकि यहाँ सिर्फ इंडक्टर है तो X तुम्हारा क्या हो गया? XL हो गया। Z तुम्हारा कितना है? 50 है, अंडर रूट ऑफ 30 का स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर। 3 4 5, ये XL तुम्हारा आ जाएगा 40। ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है, 40 ओम। कैसे निकाला हमने? ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है। 3 4 5 पाइथागोरस ट्रिपलेट होते हैं। 3 और 4 का रिजल्टेंट 5 आता है। इनमें किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई कर दो, यही स्थिति होगी। 3 4 5 में अगर तुमने 10 से मल्टीप्लाई किया तो 30 40 50 होगा, यानी 30 और 40 का रिजल्टेंट 50 आएगा। तो यहाँ 50 दिख रहा था, 30 दिख रहा था, ऑफकोर्स से 40 होगा। ठीक है ना, तो निकाल लिया। कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हो, लेकिन ये सब चीजें जानो, काम आती है। एक्सेल निकाल दिया तुमने। अब एक्सेल इक्वल टू ओमेगा एल यानी 2 पाई एफ एल होता है, तो एल निकाल ही लोगे। तो एल कैसे निकालोगे? इस फॉर्मूले के हेल्प से। एक्सेल इक्वल टू 2 पाई एफ एल, ये कितना होता है? एक्सेल कितना है? 40 है। 2 इंटू 3.14 इंटू फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज इंटू एल, तो तुम्हारा एल कितना होगा? एल इक्वल टू 40 अपॉन 2 इंटू 3.14 इंटू 50। तो L तुम्हारा आंसर आ रहा होगा, L कितना आ रहा है? L इक्वल टू 0.127 हेनरी, 0.127 हेनरी, या फिर तुम इसको ये भी लिख सकते हो 127 मिली हेनरी, एक ही बात है, 127 मिली हेनरी। तीनों पॉइंट निकल आए तुम्हारे। इसमें अगर ये पूछ लेते कि वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस बताओ VR, तो कैसे निकालते? VR इक्वल टू क्या होता? I इंटू R। हमें I पता है, R पता है, VR निकाल लेते, वो भी निकाल लो। क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं, क्या करना है। एक जनरल क्वेश्चन तैयार हो जाएगा हमारे पास। कहाँ लिखें? चलो इधर लिख देते हैं। VR पूछते तो कैसे निकालते? I इंटू R। I तुम्हारा कितना है? 5 है। R तुम्हारा कितना दिया हुआ था? 30 है। तो VR तुम्हारा कितना होता? 150 वोल्ट VR। VL तुम्हारा कितना होगा? VL का फॉर्मूला होगा I इंटू XL।
आई तुम्हारा कितना है 5 है, एक्सएल तुम्हारा कितना है 40 है, ये कितना होगा 200 वोल्ट। वी एल नॉट आर, इट्स एल। वी एल और वी आर आ गया, वी तुम्हारे पास है ही, सारे पॉइंट्स निकल आए। क्लियर है? ऐसे हालांकि इन दोनों में से अगर तुम्हारे पास एक वैल्यू है, वी पता है तुमको, वी दिया था 250, ठीक है 250 दिया हुआ था, तो इनमें से एक वैल्यू निकल आती ना तो बाकी तुम निकाल लेते हैं। बड़ी सिंपल सी बात है। हमने आपको 3 4 5 एक तरीका बताया था, 3 4 5 पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है ना। देखो 3 4 5, 3 और 4 का रिजल्टेंट 5 ही आएगा। इससे किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करो, 250 रिजल्टेंट है यानी v है, तो यानी 50 में अगर हमने 5 में अगर हमने 50 से मल्टीप्लाई किया होता तो ये 250 आता। अब सब में 50 से कर दो, इससे 50 से किया होता तो ये 200 आता, इससे 50 से किया होता तो ये 150 आता। लो आ गया आंसर, सीधी सी बात है। अब इसमें से कौन सा वाला वी आर है कौन सा वाला वी एल है, इसके लिए मतलब कौन सा वाला वी आर है कौन सा वाला वी एल है ये जानने के लिए एक वैल्यू को निकाल लो। वी आर तुमने निकाल दिया 150, तो अगेन दूसरा वाला 200 ही होगा। देखो, और इतना नहीं करना चाहते तो इस तरह भी कर सकते हो। तरीके बहुत हैं, मैथमेटिक्स है, इसको एंजॉय करो, न्यूमेरिकल है ये, बहुत मजा आता है करने में। ठीक है, चलिए आज एक न्यूमेरिकल में ही काफ़ी टाइम निकल गया। ठीक, नेक्स्ट लेक्चर में जब हम मिलेंगे तो हम लोग RLC कॉम्बिनेशन की बात करेंगे।